अगर हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया, हार्मोन्स इम्बैलेंस अगर होते हैं, उसका हमारी बॉडी पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस दो प्रकार से हो सकता है। कुछ हार्मोन्स मेल्स में ज्यादा होते हैं, फीमेल्स में कम होते हैं। कुछ फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, मेल्स में कम होते हैं। अगर चेंज हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा बॉडी पे, या कि जो जिस सेक्स में होना चाहिए उसमें है, केवल उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, क्या बताएगी। आप में से कौन बताना चाहेगा हार्मोनल इम्बैलेंस का हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। सुहानी जी से बात कर लेते हैं। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो मतलब बॉडी में बहुत अलग अलग रिएक्ट होने लग जाते हैं। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, अगर वो फीमेल में बढ़ जाता है तो मतलब हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लग जाती है, फेशियल हेड्स का बढ़ जाते हैं, और हार्मोन्स होते हैं जिनसे वेट होने लग जाता है। यस यस यस, ओके, म्यूट कर लीजिए। पंकज जैन साहब, आपसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सोहानी जी ने, कि मैंने खुद ने देखा है ऐसे कुछ फीमेल्स को जिनकी मूछें आ रही है, दाढ़ी भी आ रही है, तो वो हार्मोन्स की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। सर अगर मेल्स में ऐसा हो जाए कि एस्ट्रोजन बढ़ जाए तो सर होता है ना, बहुत सारे मेल्स के दाढ़ी नहीं आ रही है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी दाढ़ी आती ही नहीं है। मैंने कहा तू बिना शेविंग के मस्त रहे, तो जरूरत ही नहीं है शेविंग करने की। चलिए, मेरा कहना है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इससे कई गुना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। जो बाहर दिख रहा है वो तो ही है, वो दिक्कत कर रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा जो फर्क है हमारे पूरे लाइफ में पड़ता है ना। एक मैं और बात करना चाहूंगा, कल्पना जी से बात करता हूँ। कल्पना जी बताइए, हार्मोनल इम्बैलेंस का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सर गुड मॉर्निंग सर। इम्बैलेंस के कारण हमारी बॉडी के जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती हैं सर, जिसकी वजह से हम लोग फीमेल में जो मंथली साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेल्स में कुछ लोगों के हार्मोन ज्यादा सीक्रेशन होने से उनकी लंबाई ज्यादा हो जाती है, जैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है उसके ज्यादा सीक्रेशन से उस पर प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों की लंबाई जो हमारा बॉडी ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, किसी की लंबाई कम रह जाती है। बहुत सारे कारण रहते हैं सर इसके वजह से। यानी कि हार्मोन्स हमारी लाइफ को ओवरऑल हर एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है ना, चाहे पॉजिटिव सेंस में हो चाहे नेगेटिव सेंस में हो। सर आपका नाम क्या है। सर मैं विनोद जैन सर। विनोद जैन ग्वालियर सर। ओके, थैंक यू। कुछ लोगों ने कैमरा ऑफ करके भी हैंडल्स किया हुआ है कि सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने अपने एंड से। पहली बात तो सबको समझना है, मैं बार बार इसको रिपीट भी कर रहा हूं कि हार्मोन्स हैं क्या। हार्मोन्स हमारी ग्लैंड्स में बनने वाले कुछ लिक्विड्स हैं, केमिकल्स कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी में मैसेंजर का काम करते हैं, सिग्नल का काम करते हैं। अगर कोई भी यात्रा बिना सिग्नल के होगी तो क्या अंजाम हो सकता है। उसी प्रकार से गलत सिग्नल से क्या हो सकता है। आप लोगों ने सुना कई बार कि सिग्नल गलत हो गया तो रेलगाड़ियां आपस में टकरा गई। क्या हुआ वहां पे, सिग्नल सही नहीं पहुंचा। तो अगर हमारी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सही सिग्नल नहीं मिलेगा, ब्रेन को सही सिग्नल नहीं मिलेगा, तो हमारे कार्य भी आपस में ऐसे ही होंगे। हमारी बॉडी कई प्रकार की बीमारियों को सफर करे। तो अमूमन आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली फीमेल के लिए, कि फीमेल्स में हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है, उससे उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ चीजें तो कॉमन है, कॉमन टू ऑल, कुछ स्पेशली फीमेल्स के लिए है। तो मैं एक बार बात करना चाहूंगा ऐसी फीमेल से जो काफी दिनों से इस सिस्टम में है, वेट लॉस के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनका वेट लॉस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्या अपना हैंड रेस करेंगे।
हैंड रेस करिए जिनके वेट लॉस में दिक्कत हो रही है, वेट लॉस नहीं हो पा रहा जैसा सोच रहे हैं। हाँ, काफी सारे लोग हैं, मनीषा जी है, सुहानी जी हैं, गायत्री द्विवेदी जी हैं, राजकुमारी जी हैं। मेरे ख्याल से ये 577 फैमिली जुड़े हैं 577, उनमें से 15 फैमिली ऐसे हैं जो फीमेल हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा जो वेट लॉस है हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। कि चलिए आज आपको कुछ सोल्यूशन मिलने वाला है आप लोगों को। तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारा ये जो वेट गेन हो रहा है उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सभी लोग हैंड्स लोअर कर लेते हैं। कुछ लोगों से बात कर लूं पहले मैं। रेखा जी से बात करता हूं। यस रेखा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस मैम, कब से आप कम्युनिटी का हिस्सा बनी हुई हैं? सर मुझे 1 साल 5 मंथ हो गए। ओके मैम, कितना केजी वेट लॉस करना था आपको? सर मुझे करना तो 25-26 केजी था, पर मेरा 14-15 केजी होके रुक गया। 75 से नीचे ही नहीं जाता सर। मैराथन में भी मैंने मतलब कोशिश कर ली, 78 पे पहुंच जाती हूँ, फिर 75 पे ही आ जाती हूँ। उससे नीचे बहुत मुश्किल हो रहा है, जा ही नहीं रहा है। तो मैम क्या आप कोच को पूरा फॉलो कर रही हैं? हाँ सर, कुछ कुछ रह जाता है, पर कभी कभी कर भी लेते हैं। 8-5-7 दिन करते हैं ना, तो पर उतना ही आ जाता है 75 पे, पर वहां से नीचे जा ही नहीं रहा। मैंने पूछा क्या आप कोच के गाइडेंस को पूरा फॉलो करते हैं? करती हूँ सर, कुछ गड़बड़ भी करते हैं, हमारी गलती है वो तो हमें पता थोड़ा सा है। गड़बड़ होता है, इसीलिए थोड़ा सा बचा हुआ है। चलिए ठीक है, अपन आते हैं अगले पार्टिसिपेंट से बात कर लें। लवली जब पुष्पा मैम से बात कर लेते हैं। पुष्पा मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम जब आप कम्युनिटी का हिस्सा बनी थी आपका वजन कितना था? सर 125 किलो। 125 केजी आपका वेट था। अभी कितना वेट मैम? अभी 92 है सर। अभी 92 है, यानी कि आपने 33 केजी फैट लॉस किया हुआ है। अभी और कितना वेट लॉस करना है मैम आपको? अभी तो बहुत है सर, 25-30 किलो और। तो आप 33 केजी वजन 32 केजी आपने फैट लॉस कर दिया है। अभी करना कितना है? 25 जी। तो जितना करना था उससे आधा तो यात्रा पूरी हो चुकी है आपकी, अब आधी बची हुई है। तो जिस तरीके से आपने 25 केजी 32 केजी वेट लॉस किया हुआ है उसी प्रकार से 25 केजी भी होगा। चलिए अपन बात करते हैं फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस का, और इम्बैलेंस होने से क्या क्या दिक्कतें उनको आती हैं। सब लोग नोट डाउन करें। तो सभी के हैंड्स दुआ कर दीजिए सर, और सभी कमेंट कर दीजिए। पहली चीज, अगर फीमेल है उनका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया है तो जो मेंसेस में है उनके पीरियड्स अनियमित हो जाएंगे, पहला लक्षण है। नंबर 2, उनका अचानक से वेट गेन हो सकता है या कुछ केसेस में वेट लॉस भी हो सकता है। हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया है तो उनका वेट गेन होना लगभग निश्चित है, कुछ केसेस में वेट लॉस भी होता है। नेक्स्ट वन लिखें। आप लोगों ने मूव का वर्ड देखा होगा ना, आउच मेरी कमर, अक्सर महिलाओं को दिखाता है, होता सबके साथ करीब करीब है। तो आउ मेरी कमर जो होता है ना, उसके पीछे भी कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस फैक्टर है। पीठ के निचले हिस्से में सीवियर पेन होता है। नेक्स्ट वन लिखें। स्किन में प्रॉब्लम होती है, मुहासे निकलना, झाइयां निकलना, ये दिक्कतें शुरू होंगी। बालों का झड़ना, कई लोग शिकायत करते हैं मेरा हेयर फॉल हो रहा है। चेहरे में अनवांटेड बालों का आ जाना, जैसे भी कुछ पार्टिसिपेंट बताया कि चेहरे में मूछें आ जाती हैं, इस पर कंडीशन होती है। कमजोरी आना, थकान का दूर ही ना होना, 24 आवर्स बॉडी में फैटीग बने रहना,
कंस्टिपेशन की समस्या पैदा होना, नींद पूरी ना होना, नींद होना ही ना, कम नींद आना, चिड़चिड़ापन होना। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अपनी भाभीयों से शिकायत है? जब कभी जाते हैं तो भाभी खाना बनाने का नाम नहीं लेती है और दिन भर गुस्सा करते रहती है। जरा हाथ उठाओ जरा, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी भाभी खाना बना के नहीं देती हैं? कोई हाथ उठाएगा? अच्छा, भाभी सामने बैठी होगी, दिक्कत हो रही होगी। बेबी का नाम हार्मोनल बैलेंस तो है, उठेंगे। बेबी का नाम लीजिए, उठेंगे। तब तो और कोई उठाने वाला नहीं। तो चिड़चिड़ापन आता है जब अंदर कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा है, तो चिड़चिड़ापन आएगा, सबको आएगा, मेल हो या फीमेल हो, सबको आता है। नेक्स्ट लिखिए, मूड स्विंग होना। एक मुहावरा ना, पल में तोला पल में माशा। कभी कुछ मूड स्विंग होना भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। नेक्स्ट लिखें, हाथ पैरों में ठंडक बनी रहना, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, माइग्रेन, सिरदर्द बने रहना, हड्डियों का कमजोर होना, क्षणभंगुर हो जाना, याददाश्त में कमी होना। ये बहुत सारे लक्षण हैं। अगर आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर में बीमारियों का जो बहुत बड़ा कारण है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस का होना है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, समस्याएं हमको होंगी। अभी हार्मोन इम्बैलेंस होता क्यों है, उसको फटाफट लिख लिया जाए। उसका पहला कारण है खान पान। हमारे खान पान में रिफाइंड चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, जंक फूड का सेवन करना, हाई शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लोर, इनका सेवन करना हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ावा देना है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना, बहुत सारे मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होते हैं, उनका सेवन करना। ज्यादा स्ट्रेस लेना, अगर आप छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपके बॉडी में कार्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, और कार्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो 100 बीमारियां पैदा करेगा। नेक्स्ट वन इज, किसी के पास पहले से कुछ बीमारियां आ गई हैं किसी कारण से, तो वो बीमारियां भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। आवाज कम आ रही है। शिवन साहब, मेरी आवाज आ रही क्या प्रॉपर? आ रही। ओके। तो अभी इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारा हार्मोनल बैलेंस सुधर जाए। तो जिस वजह से बैलेंस बिगड़ा है उसको पूरा कर लीजिए। पहला काम, बैलेंस डाइट लीजिए। पहला काम, द वेरी फर्स्ट काम। और बैलेंस डाइट में पार्टिकुलरली 2 चीजों का विशेष ध्यान देना है, हाई क्वालिटी प्रोटीन और गुड फैटी एसिड। गुड यानी कि आपका जो गुड फैट है, जिसको हम फैटी एसिड बोलते हैं, ओमेगा 3 कहते हैं, आपके डाइट में ये दोनों प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, प्रोटीन प्लस फैटी एसिड। नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज। आपको नियमित डेली बेसिस पे 30 मिनट का मिनिमम, 30 to 45 मिनट्स और 1 आवर आपको वर्कआउट जरूर करना चाहिए। स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल करें, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें जिनसे स्ट्रेस होता है। टेक इट इजी वाले मूड को अपनाएं। और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स का, स्पेशल डाइट्स का अपने शामिल करें जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल्स के लिए 2 कंपाउंड बहुत जरूरी होते हैं, जिसको बोलते हैं आइसोफ्लेवेंस। आइसोफ्लेवेंस का इस्तेमाल फीमेल को करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में जो मेनोपॉज के टाइम पे दिक्कतें होती हैं उसको आपको टैकल करने में बहुत सहायता मिलती है। आपके बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन रखता है, तो आपको आइसोफ्लेवेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहां से मिलेगा? ये बीन्स में मिलता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप जिस कम्युनिटी का हिस्सा बने हुए हैं,
अपने कोचेस से संपर्क करें। फीमेल के लिए एक बहुत शानदार न्यूट्रिशन है जिसमें सोए आइसोफ्लेविन्स पाया जाता है और उसका नाम है वुमन चॉइस। और आइसोफ्लेविन्स के साथ साथ इसमें चेस्ट बेरी का एक्सट्रैक्ट भी पाया जाता है जो कि प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन करता है। फीमेल में मेनोपॉज के टाइम पे हड्डियां जो होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। इन सबको फाइट करने के लिए, एक्सेस वेट को मैनेज करने के लिए, या कि जो भी दिक्कतें बैलेंस को लेकर डिस्टर्ब हो रही हैं उनको मेंटेन करने के लिए, हेल्थ गोल को पूरा करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि ईच एंड एवरी फीमेल को वुमन चॉइस जरूर लेना चाहिए अपने कोच के गाइडेंस में। डिस्क्लेमर ये है, जो फीमेल है, लैक्टेटिंग है या कि प्रेग्नेंट हैं, उनको नहीं लेना है, उनको बचना है इससे। अदरवाइज सारी फीमेल्स को लेना चाहिए। और मेल्स कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनको तो लगा सारा काम फीमेल के लिए हो रहा है। तो आपके लिए गुड न्यूज है, आपको भी अपना हार्मोनल बैलेंस बनाना है तो मेल फैक्टर प्लस ये बहुत शानदार न्यूट्रिशन है। एवरी मेल अबाउट 30-35 प्लस के मेल को जरूर इस न्यूट्रिशन को लेना चाहिए। थैंक यू सर, माय पार्ट इज ओवर, बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी।